नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आज बात करेंगे राजयोग के। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान के बाद अब सबको इंतजार है 14 नवंबर का। हर किसी के मन में सवाल है कि बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा। बिहार में हमेशा से अप्रत्याशित रिजल्ट आता रहा है। तमाम एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, जबकि तेजस्वी यादव का गठबंधन काफी पीछे रह सकता है। ऐसे में ज्योतिषाचार्य भी बिहार के रिजल्ट को लेकर अपना अपना आकलन कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों और एस्ट्रोलॉजिस्ट की भविष्यवाणी ग्रहों की चाल और दूसरी घटनाओं की गणना पर होती है। 14 नवंबर को किसका भाग्योदय होगा और ग्रह नक्षत्र किसे सत्ता से दूर रखेंगे? क्या 20 सालों से सत्ता सुख भोग रहे नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बन पाएंगे या महागठबंधन एनडीए को मात दे पाएगा? आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम राजयोग में। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि वाकई में इंतजार की घड़ियां अब खत्म होती हैं। ये बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार का ये विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा। एसआईआर से शुरू हुई पूरी प्रोसेस जब आई, सबसे ज्यादा विरोध हुआ। विपक्ष के पास बहुत कुछ था इसमें मुद्दे उठाने के लिए। उसके बाद घोषणाएं हुई, वादे हुए, दावे हुए और कहीं ना कहीं इस पूरे इलेक्शन को 2 चरणों में संपन्न कराया गया। कुल मिलाकर वोटिंग का जो परसेंटेज था आजादी के बाद से यदि देखें तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड टूटा है बिहार की इस वोटिंग में। बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने अपनी भूमिका निभाई है, जो कहीं ना कहीं एक तरफ तो दिखाती है कि यदि बहुमत है, और जो एग्जिट पोल आए हैं वो एनडीए को बहुमत दिखाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मतदान ये भी दिखाता है कि कहीं ये बदलाव की बयार तो नहीं। तो आखिरकार ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं और उनका आकलन क्या कहता है, क्योंकि जो भविष्यवाणी होती है वो भी अपने आप में कई बार सही और सटीक बैठती है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ ऐसे ही 2 आज ज्योतिषाचार्य जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। पंडित अरविंद तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। अरविंद तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक और ज्योतिषाचार्य हैं स्वामी पारंबानंदनाथ जी। पारंबानंदनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अरविंद जी आपसे करूंगी। एक लाइन का सवाल है आज मेरे पास आप दोनों के लिए, जहां से मैं इस चर्चा को शुरू करना चाहती हूं। अब की बार नीतीश सरकार या बदलाव की बयार? अरविंद जी। नहीं, बिल्कुल। और स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक हमारे इस डिबेट को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, इस बार फिर से नीतीश सरकार और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के नेतृत्व में बहुत बढ़िया मेजॉरिटी के साथ, मैंने तो लगभग सीटों के साथ भी प्रेडिक्ट किया हुआ है। तो इस बार नीतीश कुमार वापस सरकार में वापस आ रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया पारंबानंदनाथ जी की भी आ जाए, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। स्वामी जी, क्या मानते हैं? पहला सवाल मेरा आज आपसे भी वही है, नीतीश सरकार या बदलाव की बयार? देखिए, सभी स्वदेश चैनल न्यूज की जितने भी दर्शक करते हैं सबके हम प्रणाम करते हैं, और आपके चैनल को भी भविष्य की कामना करते हुए आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि अब की बार नीतीश सरकार येन केन प्रकार है। मेरे बात को आप समझ गए होंगे कि किसी भी प्रकार से नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होंगी कि कमान जो है वो नीतीश जी के हाथों में ही होगी। बिल्कुल जी जी, ठीक है। अरविंद जी, इस पूरे इलेक्शन को हम देखें और बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा। कहते हैं मुद्दे बहुत प्रभावी होते हैं, कई बार नेतृत्व बहुत प्रभावित होता है, कई बार इस बार तो रिकॉर्ड टूट गया बिहार में वोटिंग को लेकर भी, और बढ़ता मतदान किसकी तरफ गया, जो एग्जिट पोल आए वो भी, तमाम चीज़ों को हम देखें। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी सब कुछ बहुत अच्छा होता है, कई बार हम चूक जाते हैं, फिर ये बात आती है कि यार शायद भाग्य ने साथ नहीं दिया या किस्मत ने साथ नहीं दिया। ऐसा हम अक्सर सुनते हैं। क्या वाकई ये सारी चीजें यहाँ भी लागू होती हैं, और या इस इलेक्शन में भी हम देखें? मैं पर्टिकुलरली यदि लीडर्स वाइज भी बात करूं तो मैं तेजस्वी की बात करूं, नीतीश जी की बात करूं। देखिए, नेतृत्व अपनी जगह है, जनता का जो मतदान हुआ वो एक अलग है, वो तो रिजल्ट से पता चलेगा। लेकिन जो नक्षत्र है, ग्रह नक्षत्र, राजनीतिक रूप से जो बिहार की स्थितियां परिस्थितियां हैं, वो कैसी देखते हैं? देखिए, जहां तक प्रश्न बिहार का, तो सबसे पहले हमको दोनों दलों के कुछ प्रमुख नेता हैं जिनकी कुंडली पर बहुत ध्यान से विचार करना चाहिए। सबसे पहले तो कुंडली आती है, हम बात करते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे गठबंधन को लीड कर रहा है,
बेशक नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हमको भारतीय जनता पार्टी की भी कुंडली देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चूंकि जिसके नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, उनकी भी कुंडली हमको देखना चाहिए। फिर नीतीश कुमार की कुंडली, फिर आप विपक्ष में आ जाइए तो तेजस्वी यादव की कुंडली, फिर राष्ट्रीय जनता दल की कुंडली, ये प्रमुख कुंडलियां हैं। इसके अलावा चूंकि वहां पर एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर जी, जो कि जन स्वराज पार्टी लेकर उतरे हुए हैं, तो उनकी भी कुंडली। तो ये सारी कुंडलियां इस बात को बताएंगी, एक एक करके मैं आपको हर एक कुंडली के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ, सबसे पहले नीतीश कुमार की ही बात करते हैं। तो नीतीश कुमार की कुंडली मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। अच्छा, आपको एक और चीज बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी भी वृश्चिक राशि की पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी भी वृश्चिक राशि के जातक हैं। तो तीन तीन वृश्चिक राशि जब एक राशि के होते हैं तो बड़ा मेल बहुत लंबे समय तक चलता है। एक राशि कहा जाता है, एक प्रकार के नेचर वाले लोग जब एक जगह बैठ जाते हैं तो उनमें प्रेम भी बहुत होता है, थोड़ी खटपट भी ज्यादा होती है। खटपट इन द सेंस, क्योंकि एग्रेशन, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो जिसका चिन्ह है बिच्छू, यदि आप देखेंगे राशिगत रूप से हर राशि का एक स्टार साइन होता है। तो आप देखिए कि उसमें बात होती है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। तो मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी मिथुन लग्न के होने के चलते उनमें फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। पल में तोला पल में माशा, उनको समझना बड़ा मुश्किल काम है। वृश्चिक राशि के हैं तो इसके कारण स्टेबिलिटी तो रहती है, लेकिन मिथुन लगने के कारण अनस्टेबल भी माने जाते हैं। कई बार वो भाजपा को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो लिए, तब रात ही रात में उन्होंने सब कुछ बदल डाला। परंतु अब इस बार थोड़ा मुश्किल है, इस बार वो भाजपा के साथ ही रहेंगे। और चूंकि उनकी कुंडली में, और खासतौर से जिस दिन चुनाव हुए हैं और कल जब चुनाव का परिणाम घोषित होने वाला है, कल की कुंडली भी बहुत ध्यान से हमको देखना चाहिए। कल पूरे दिन चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में रहेगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, सुबह प्रातः काल से शाम तक रहेगा। और यदि हम वृश्चिक राशि से ध्यान से देखें तो दशम भाव में चंद्रमा गोचर करता रहेगा। दशम भाव का चंद्रमा राज्य सत्ता पर सुशोभित करने वाला होता है। जब भी परिणाम आते हैं तो राज्य सत्ता पर जातक जाकर तुरंत बैठ जाता है। अच्छा, मिथुन लग्न की कुंडली है तो फ्लक्चुएट होती रहती है। परिणाम ऐसे आएंगे कि कई बार हमारी सांसें थोड़ी सी भर जाएंगी कि महागठबंधन तो नहीं जीत जाएगा, लेकिन अंतोदगत वह जीतेगा, एनडीए गठबंधन। फिर आप आ जाइए नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली पर। तो नरेंद्र मोदी जी भी वृश्चिक राशि के जातक हैं। उनके बारे में बहुत सारी कुंडलियां हैं, लेकिन हम राशिगत रूप से बात करें तो एक ही राशि की बात करेंगे कि वो वृश्चिक राशि के जातक हैं। तो वृश्चिक राशि के जातक होने के चलते उनके जीवन में जो है बहुत सुखद परिणाम आने वाला है बिहार को लेकर। भारतीय जनता पार्टी भी मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की पार्टी है। तो कल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी बहुत थंपिंग मेजोरिटी के साथ आएगी। कल आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगभग सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी, सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगी। बेशक लोग कुछ भी कहें कि भाई राष्ट्रीय जनता दल जो है सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, पर मैं अपने राजनीतिक ज्योतिष विश्लेषण जो मेरा है, मैं उसके आधार पर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। नीतीश कुमार की कुंडली में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का योग है। मिथुन लग्न वृश्चिक राशि के जातक हैं। भाग्य स्थान में इस समय गुरु बेशक वक्री होकर भ्रमण कर रहा है, लेकिन उनकी कुंडली काफी बेहतर मानी जा सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव जी की कुंडली और राष्ट्रीय जनता दल की कुंडली, जो कि आम तौर पर हम लोग आजकल यही मानकर चलते हैं जो पार्टी होती है, जो लीडर होता है वही उसको गवर्न करता है। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को आजकल राहुल गांधी गवर्न करते हैं, वो भी मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है कांग्रेस की जो कुंडली है वो धनु लग्न और कन्या राशि की है। जो इंदिरा कांग्रेस है, जो आज के दौर में जिसको राहुल गांधी जी चलाते हैं, उसकी कुंडली जो है वो धनु लग्न और कन्या राशि की है। अब आप देखिए कि वो रिवाइव क्यों नहीं हो पा रही राहुल गांधी जी की कुंडली के कारण, क्योंकि राहुल गांधी जी की कुंडली उतनी बेहतर नहीं चल पा रही है जितनी उसको चलना चाहिए। राहुल गांधी जी में टैलेंट तो बहुत है। लग्नेश यानी कुंडली का जो प्रथम भाव का कारक ग्रह है बुध, वो बेहद कमजोर होकर पड़ा हुआ है, जिसके चलते राहुल गांधी रिवाइव नहीं कर पा रहे।
अच्छा, चंद्रमा भी नीच का होके छठे भाव में पड़ा हुआ है, तो वो अपनी बुद्धि से काम नहीं कर पाते। कई बार उनको बहुत सारे लोगों की बुद्धि से चलना होता है, बिना उस बुद्धि के वो चल नहीं पाते हैं। तो ये इस प्रकार की चीजें बहुत सारी राहुल गांधी जी के साथ हो रही हैं, जिसके कारण राहुल गांधी रिवाइव नहीं हो पा रहे। अब मैं राष्ट्रीय जनता दल और आरजेडी की कुंडली की बात कर लेता हूँ, यानी तेजस्वी यादव की बात कर लेता हूँ। तो आप देखिए, वो तुला राशि के जातक हैं। तुला राशि में इस समय सूर्य नीच का होकर पड़ा हुआ है, यानी कल जब परिणाम आएंगे तब भी सूर्य तुला में ही होगा। अच्छा, शुक्र जो कि तुला राशि का स्वामी ग्रह है, वो भी तुला राशि में गोचर कर रहा है। सूर्य उसके प्रभाव को थोड़ा सा कम कर रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव जितना पिछले बार उन्होंने गेन किया था 65 से 70 सीटें, मुझे लगता है कि वो 60 से 65 सीटें एक बार फिर गेन करेंगे। इससे ऊपर बढ़ना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप देखिए कि उनके साथ जो उनके एलाइज हैं, खासतौर से कांग्रेस है या बाकी जो छोटे वाम दल हैं या वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी जी की पार्टी है, मुकेश सहनी भी मिथुन लग्न और सिंह राशि के जातक हैं, तो मुझे लगता है 2 से 3 सीटें उनको भी प्राप्त होना चाहिए। पिछली बार वो 6 जीते थे जब वो भाजपा के साथ गठबंधन में थे, तो इस बार उनकी स्थिति भी काफी हद तक कमजोर होने वाली है। कुल मिलाकर यदि कहा जाए ज्योतिष के आधार पर, देखिए ये सारा प्रेडिक्शन हम लोग ज्योतिष के आधार पर कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से बहुत सारे लोग अपना अलग अलग प्रेडिक्शन करते हैं, परंतु ज्योतिष के आधार पर यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर, जिसमें यदि हम बात कर ले जनता दल यू को भी लगभग 45 प्लस सीटें मिलेंगी, और उनके साथ 2 लोग, इसमें चिराग पासवान की आरएलएसपी है, रामविलास जो पार्टी है उनकी, और उनके साथ 2 और हैं। हम पार्टी के जीतन राम मांझी जी हैं जो कि 6 सीटों पे लड़ रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा की भी एक पार्टी है जो कि 6 सीटों पे लड़ रही है। तो इस प्रकार जो योग यदि कहा जाए तो 138 सीटों का कुल योग बनता है, जो एनडीए के नेतृत्व में इस बार बिहार में सरकार बनाएगी, और एनडीए का कुल जमा जोड़ 135 से 138 सीटों के बीच में मेरे मतानुसार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। स्वामी पारंबरनाथ नाथ जी, इस पूरे सियासी गणित को यदि हम समझें, ज्योतिष के माध्यम से समझें, हालांकि अरविंद जी ने पूरी कुंडली के हिसाब से सभी के बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन यदि इस पूरे सियासी गणित को समझें और वाकई में यदि ग्रह और नक्षत्र इतने प्रभावी होते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया राशि के अकॉर्डिंग, कि यदि तेजस्वी की राशि की हम बात करें, या हम राहुल गांधी की तरफ चले जाएं, या हम नीतीश जी की तरफ चले जाएं, तो जो ग्रह होंगे उनकी राशि के अकॉर्डिंग, और वो भी यदि उस वक्त पे उस तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये नतीजे ऐसे हो सकते हैं, इनमें बदलाव हो सकता है। ये बहुत बड़े फैक्टर हैं और इसको समझने की ज़रूरत होती है। आपके नज़रिए से यदि समझें तो कैसे इस चीज़ को समझा जाए? देखिए, सबसे पहले हमारे अरविंद जी ने जो बात कही है, मैं बहुत अच्छा तरीका से उन्होंने जो बोला है, सबकी कुंडली खोलते हुए भी मेरे पास मैं विशेष करके रमल शास्त्र का जो ज्ञाता हूँ। रमल शास्त्र में कहा गया है ना, सिद्धांत संहिता हो रहा रमलम केलकम, ठीक है ना। रमल शास्त्र एक प्रश्न है, अभी आप प्रश्न कर रहे हैं तो मैं अभी क्या एक प्रश्न भी लेके भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो इस चुनाव में बीजेपी का पार्टी का जो नंबर है वो थोड़ा अधिक रहेगा, और नीतीश का नंबर पिछले चुनाव से इस बार थोड़ा कम रहेगा, ठीक है ना। फिर भी नीतीश जी ही बनेंगे, लेकिन नीतीश जी को वो एक प्रभाव भी तो नहीं कर सकता कि जो एक केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करना है, वो सिस्टम इस बार नहीं होगा। मैं इसलिए कि कई बार कई प्रेडिक्शन करते हैं कि नहीं केंद्र सरकार भी हिला देगी, ऐसा कुछ नहीं आएगा। रही बात राहुल गांधी की, अगर कुंडली के विश्लेषण के हिसाब से किया जाए और तेजस्वी की, इनकी जो जनता का कारक और जो पंचमेश जो जनता का जो चॉइस जो होता है, पंचम भाव का हमारा जो चॉइस है वो उनके साथ नहीं है। जुपिटर इस समय में वृश्चिक राशि के लिए सबसे बेस्ट बनकर उभरा है। तो एक तरफ से ये दृष्टि से ज्योतिष की गणना से मैं आपके हिसाब से एक प्रश्न आपने पूछा, रमल शास्त्र भी इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं अभी कुछ सेकंड के लिए मैं एक पासा ले रहा हूं। प्रश्न शास्त्र, रमल शास्त्र, ये दोनों एक विधा है और ये प्रथम विधा है। और अभी की मेरे जो प्रश्न आपने पूछा है
कि सरकार की किस तरफ जा रही है, कैसा क्या है। देखो, ये निश्चित है कि कुछ अंक जो है आगे पीछे रहेंगे, लेकिन एनडीए का जो है समर्थन में ये सरकार का बनते हुए दिख रही है। लेकिन कुछ चीजें आश्चर्य हो जाएंगे, जो नीतीश कुमार की सीट निश्चित रूप से घटती हुई भी दिख रही है। और इसमें जो नया दल अभी उभर के आया है, जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, ये उन पर हल्के में बहुत लोग लिए होंगे, लेकिन मेरा जो रमल शास्त्र कह रहा है कि उनको भी हल्के में नहीं लेना है, वो बहुत अच्छे तरीका से आएंगे और वो गेम चेंजर भी बन सकते हैं, इसमें ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल। देखिए, बिहार का जब चुनाव हुआ, हमने हर दिन बिहार पर कई सारी चर्चाएं करी हैं, राजनीतिक रूप से हर पहलू को बिहार में समझने की कोशिश की है। इस चीज़ को मैं बिल्कुल एग्री कर सकती हूँ कि कहते हैं ना कि बहुत फायदा ना सही तो बहुत नुकसान भी नहीं। आप बीच में कुछ ऐसी चीजें क्रिएट बिल्कुल करेगी जनसुराज, जो कहीं ना कहीं से किसी एक के लिए फायदेमंद होगी तो किसी एक के लिए नुकसानदायक होगी, एक तरफा ना सही। लेकिन मैं ये जरूर स्वामी जी, मतलब मान ले हम कि क्लियर माइंडेड है, इस इलेक्शन में जो रिजल्ट आएगा वो क्लियर माइंडेड होगा। यहां पर चीजें बीच में नहीं फंसेंगी कि कहीं कोई अब खींचतान करनी पड़े या बहुत ज्यादा फंस जाएगा कि कौन किसके तरफ जाएगा। क्लियर माइंडेड है जनता, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, इस बार तो जनता की तरफ से क्लियर माइंडेड है, लेकिन जो जो चुनाव की जो प्रक्रिया के देखते हुए मैं प्रश्न शास्त्र का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट देता हूं, क्योंकि आपका प्रश्न करता है। तो इस समय का प्रश्न शास्त्र और कुंडली विश्लेषण में इतना लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी साधारण पार्टी नहीं रहेगी, एक नया उभरता हुआ और विकसित करना हुआ वो, और एक निश्चित है कि जन स्वराज की वजह से नीतीश कुमार ही एनडीए के प्रधान ये मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं तो फिर जो मुख्यमंत्री हमारे जो नीतीश कुमार जी के जो पलटू राम वाला सिस्टम है, ये लॉक लगाएंगे जन स्वराज। बिल्कुल आपने बिल्कुल। देखा होगा, ऐसे ही एक बार हुआ था महाराष्ट्र में शिंदे के साथ, जो जब हुई कि नहीं, अब जब अजीत दादा की पार्टी का सब कनेक्टिविटी हुआ तो वो भी थोड़ा शांत रह गए। तो ठीक उसी प्रकार का दबाव से ही ये रहेगा, नहीं तो ये कभी भी उनकी कुछ भी जो हो सकता था वो इस वर्ष इस चुनाव के बाद नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है अरविंद जी, ये बात तो सच है, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। नीतीश जी को हमेशा कहा जाता था कि पलटी मारने में माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, और इस इलेक्शन में भी कहा जा रहा था कि यदि कोई ऐसी सिनेरियो आता है कि मान लीजिए नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं या कोई ऐसी स्थिति बनती है कि किसी और के साथ जाके सरकार बनाने का मौका मिले, वो बिल्कुल चले जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन क्योंकि क्लियर मैंडेट की बात हो रही है, भले ही जेडीयू की या नीतीश जी की सीटें कम हो, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा हो, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेगी। सीएम को लेके भले ही थोड़ी सी क्लियर स्थिति नहीं रही, नेतृत्व में बोला गया कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव है, लेकिन सीएम फेस उनको जो जनता बिहार की देख रही है वो रखना पड़ेगा। क्योंकि सिनेरियो ऐसा है कि यदि उनको नाराज किया आपने किसी भी वजह से, तो आपको केंद्र तक की चीजों को समझना है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इस बिहार इलेक्शन के लिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां तक प्रश्न नीतीश कुमार जी का कि कितने लंबे समय तक वो बिहार के सीएम रहेंगे, मैं चलिए उस पर भी एक भविष्यवाणी आपको करके देता हूं। देखिए, आप एक बार जब शपथ ग्रहण हो उस दिन आप मेरे से एक बार जरूर पूछ लीजिएगा कि 5 साल उनका भविष्य क्या होगा। मैंने जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बारे में जिस दिन वो शपथ ले रहे थे तभी कह दिया था कि 18 महीने से ऊपर इनका कार्यकाल नहीं रहेगा। शपथ ग्रहण की अपने आप में एक कुंडली होती है कि जातक किस समय शपथ ग्रहण ले रहा है, यानी शपथ ग्रहण कब कर रहा है। लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं कि यदि मान लीजिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जो कि बन रहे हैं, दिख भी रहा है, लेकिन वो इस बार अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल एनडीए के नेतृत्व में नहीं पूरा करेंगे। उसके पीछे के 2 कारण हैं। दूसरा, पहला कारण जो है आने वाले दिनों में, चूंकि शनि बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिथुन लग्न की कुंडली में शनि अष्टमेश और भाग्येश दोनों होता है, यानी 8वें और 9वें भाव का कारक ग्रह माना जाता है। इस समय चूंकि वो ट्रांजिट कर रहा है मीन राशि में, यानी यदि हम देखा जाए तो नीतीश कुमार की कुंडली में वो 10वें भाव में बैठा है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ेगा, मेष राशि की तरफ आगे बढ़ेगा, नीच का होगा, तो आप देखेंगे 2 साल के अंदर नीतीश कुमार जी हो सकता है प्रदेश के सीएम ना हो। जनता दल यू, चूंकि मकर राशि की पार्टी है, उस समय शनि जो है 4थे भाव में रहेगा मेष राशि में,
तो जनता दल यू में 2 से ज्यादा टुकड़े हो, डिवीजन हो जाए, और डिवीजन करने वाले नेता का नाम भी आप ही के चैनल पे बताया देता हूँ, वो भी ललन सिंह और संजय झा ही होंगे, जो कि वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये सब पार्टी छोड़ के एक अपना अलग घड़ा बनाएंगे और नीतीश कुमार को एक कोने में कर देंगे, क्योंकि वैसे भी नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है। कारण वही शनि है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी ग्रह शनि समय वक्री होकर चल रहा है। हालांकि 29 तारीख को वो मार्गी हो जाएगा, लेकिन फिर भी वही शनि और वही गुरु महाराज जैसे ही आप देखेंगे कि जब वो कन्या राशि की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी आज से ठीक 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, तो आप देखेंगे कि नीतीश कुमार की सत्ता वहां से हिलने लगेगी। तब आपको जेडीयू में से एक और टुकड़ा, जैसे कभी एक जमाने में जनता पार्टी से समता पार्टी बनी थी, जब जिसके नेता माननीय नीतीश कुमार थे, जॉर्ज फर्नांडिस होते थे, तो फिर से आप नया नेतृत्व देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो चूंकि अमोघ रूप से आने वाले 10 सालों तक इस देश पर राज करने वाली है, और लगभग आप देखेंगे कि छोटी छोटी पार्टियां समाप्त सी हो जाएंगी। अगला चुनाव में आप देखेंगे कि अखिलेश यादव हैं या तेजस्वी यादव हैं या और भी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, वो सब धीमे धीमे बेहद कमजोर होती जाएंगी। क्योंकि देखिए, भारतवर्ष के ऊपर जैसे भारत की कुंडली है, हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत एक देश के रूप में अस्तित्व में आया, और के रूप में अस्तित्व में आने के बाद उसके ऊपर भी दशा चल रही, तो इस समय मंगल की महादशा चालू हुई है 29 मार्च 2025 से, जो कि 7 वर्ष चलेगी, यानी 2032 तक। तो आप देखेंगे भारतवर्ष में 2032 तक बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। सत्ता पक्ष की बात की जाए, चूंकि नरेंद्र मोदी की भी राशि वृश्चिक है, मंगल की महादशा चलेगी, तो अखंड साम्राज्य योग बनता है उनकी कुंडली में। भारतीय जनता वृश्चिक राशि की पार्टी अखंड साम्राज्य योग बनता है। तो आप देखिए, इनकी कुंडलियां स्टेबल होंगी और ये देश में बिल्कुल उस तरह से डोमिनेट करेंगी जैसे आप अन्य देशों में देखा करते हैं। जैसे आप पड़ोस में चले जाएं तो पुतिन को देख लीजिए या शी जिनपिंग को देख लीजिए, माने वो डोमिनेट इस लेवल पे करते हैं कि कुछ बचा नहीं, उनके सम्मुख कुछ भी नहीं बचा। तो यही भाजपा की और नरेंद्र मोदी जी की होगी। और बिहार में सरकार अभी बन रही है, लेकिन आगे चलकर नीतीश कुमार लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद को सुशोभित नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से आई है, और इंतजार अब कुछ घंटे ही मान लीजिए सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, ज्योतिष क्या कहता है, उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग किसके क्या योग हैं, ये कम से कम हमें आज पता चला। तो कल का दिन और उत्साह से भरा होगा जब वो नतीजे आने शुरू होंगे। समय भी हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, राजयोग बिहार में किसका राज होगा, जो ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बहुत सटीक भविष्यवाणी जो की है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है, पहले भी जो उन्होंने बातें रखी हैं राजनीतिक रूप से वो सही हुई हैं। तो उनकी भविष्यवाणी कहती है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार होगी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन नीतीश कुमार 2 साल से ज्यादा कार्यकाल को नहीं संभाल पाएंगे, और जो खेल होगा वो कहीं ना कहीं आपसी लोगों के बीच में ही होगा। तो ये जो भविष्यवाणी हुई है, ये अब हमें कल से देखना है जब नतीजे आने शुरू होंगे, ये कितनी सटीक होती है, और वाकई में क्या एक बार फिर से एनडीए सरकार या फिर बदलाव की बयार। ये अभी भी एक सवाल तब तक है जब तक ईवीएम्स खुलना शुरू नहीं होती। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।